सती जी के पिता का नाम है राजा दक्ष। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। क्यों किया है? क्योंकि उनको अपने जमाई राजा शंकर जी से बदला लेना है, एक हिसाब बराबर करना है। कौन सा हिसाब? जो हिसाब बाबा ने कभी खोला भी नहीं है, उस हिसाब को ये पूरा करने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। क्या हुआ था? राजा दक्ष एक बार सभी देवताओं की एक सभा लगी थी। सभी के मध्य में राजा दक्ष पहुंचे। सब लोग जितने भी थे दक्ष जी को देखकर खड़े हो गए। 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 नहीं खड़े हुए। अच्छा, राजा दक्ष की क्या विचारधारा? चलो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, हो तो पिताजी हैं। विष्णु भगवान नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, हो तो भगवान हैं। इस शंकर काहे नहीं खड़ा हुआ? ये तो हमार जमाई है, और मेरा जमाई ससुर जी के आने पे खड़ा नहीं हुआ। व्यक्ति की प्रवृत्ति बड़ी अजीब है। उसे 10 रुपए की चीज ना मिले और करोड़ों की मिल जाए तो करोड़ों की चीज उसे 10 रुपए की लगती, और अगर करोड़ों की चीज भी मिल जाए और 10 रुपए वाली के पीछे मन मस्तिष्क अटका के वो घूमता रहता है। यहाँ पर 300 खड़े हैं, राजा दक्ष को तसल्ली नहीं है, 3 बैठे थे, उस पे इनका मन खटक गया। शंकर क्यों बैठा है? इतना बड़ा अपमान। अच्छा, एक आपसे प्रश्न पूछूं, का बाबा ने अपमान किया है क्या? बाबा को तो पता ही नहीं कि ससुर जी कब भीतर आ गए और कब सामने खड़े हो गए। बाबा तो बैठ के राम राम जप रहे थे। बाबा को तो पता भी नहीं कि सामने क्या घटना घट रही है। और यहाँ पर दक्ष को लगा कि मेरा अपमान हुआ है। कोई किसी का अपमान सम्मान करता नहीं है भैया, समझिएगा। आप सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाएंगे और अगर आपके मन मुताबिक वो चीज आपको नहीं मिली, वहीं आपको लगेगा मेरा अपमान हो गया। आप अगर इस कथा में भी आ रहे हैं और आप सोचे कि हमको सबसे पहले सोफा ऑफर किया जाएगा, सोफा का कोई आपको पीछे भी बैठने को ना कहे। आपको किसी ने ना सोफा पे बैठने के लिए कहा था, ना बैठने के लिए कहा है। आपकी सोच तैयार थी, हमको सोफा पहले बिठाया जाएगा, और आपको जमीन भी ना नसीब हो। अब आपको लगेगा हमारा बड़ा भारी अपमान हुआ है। अब विचार ये करिए कि इस अपमान को करने वाला कौन है? आप स्वयं। आपने अपने मन में जो सम्मान की चाह है, वही आपको अपमानित महसूस करा रही है। उसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सबको बुलाया। अपने जमाई राजा के पास कोई निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा। सारे देवता विमानों से जाने लगे। मैया ने नीचे बैठे हुए देखा ऊपर, ये सब कहाँ जा रहे हैं स्वामी? बाबा ने कहा आपके पिता के यहाँ एक बड़ा भारी यज्ञ है, ये सब वहीं जा रहे हैं। मैया ने कहा तो पिता के यहाँ तो मुझे भी चले जाना चाहिए। बाबा ने कहा पर यह अनुचित नहीं न्यमत पठावा। अनुचित बात यह है सती कि आपके पिता ने कोई न्यमता नहीं दिया है अभी तक। मैया ने कहा पर बेटी को पिता के यहाँ जाने के लिए किस निमंत्रण की आवश्यकता? वो तो बिना बुलाए जा सकती है, मैं भी चली जाऊं। बाबा ने कहा बात तो सही है, पर अगर आपके जाने से सामने वाले के मन में प्रसन्नता नहीं हो रही है तो ऐसी जगह पर बिना बुलाए भी जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। ये गोस्वामी जी का कहना, बिना बुलाए नहीं। अब मैया ने बार बार कहा तो बाबा ने विदा किया। मैया आगे पहुंची, 2 गणों के साथ गई हैं। जितने भी लोग थे सबको राजा दक्ष का सख्त आदेश है, कोई मेरी बेटी का सम्मान नहीं करेगा। केवल एक माँ प्रसूति प्रेम से मिली और कोई नहीं मिला। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, गोस्वामी जी ने लिखा है। कोई आपको देखकर थोड़ा मुस्कुराए तो ये औपचारिकता है, एक ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है। और कोई देखकर आपको ज्यादा मुस्कुराने लगे तो समझ जाओ इसके पीछे कोई खोट है। अब आप कहीं जाइए और कहे, जैसे आपको देखकर कोई, अच्छा आप आए हैं, ये उचित है। कोई, अरे आप भी आए हैं, आप भी, इसका मतलब आपको आना नहीं चाहिए था। माँ जब पहुंची, बहनें बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिलने लगी। मैया ने कहा मैं यज्ञ मंडप में जाना चाहती हूँ।
सती जाई देखे तब जागा कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती जाई देखे जब जागा कतहु न दीख शंभु कर भागा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कहे सुनीजे शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू भली भांति पछताव पिता। सो फल तुरत लाभ सब काहू भली भांति पछताव पिताहु। हस कहि जोग अगिन तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। हस कहि जोग अगिन तन जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरत हरिसन वर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सई मरत हरिसन वर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एहि कारण हिमगिरि गृह जाई जननी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई जननी पार्वती तन पाई। अपने स्वामी का इतना बड़ा अपमान देखकर माँ से ना रहा गया। माँ ने समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए कहा, हे समस्त सभासदों, आज जिस जिसने भी मेरे स्वामी की निंदा की है अथवा सुनी है उन सभी को उसका यथाचित फल भोगना होगा। मेरे पिता ने जानबूझकर ऐसा कार्य किया है कि मेरे पति का अपमान हो और मेरे शरीर में मेरे पिता का रक्त दौड़ रहा है, अतः वो अपने इस शरीर को ही अब मैं नहीं रखूंगी। यह कहकर माँ ने दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रकट किया और स्वयं को जलाकर माँ ने भस्मीभूत किया। जीवन के अंतिम पलों में मैया सती ने भगवान श्री राम से एक वरदान मांगा। क्या वरदान? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर तक मुझे मेरे स्वामी के चरणों का प्रेम मिले। यह कहकर माँ ने देह त्याग दिया। हमारी आपकी अंतिम इच्छा ही हमारे पुनर्जन्म का कारण बनती है। जैसी भावना लेकर शरीर छूटे उसी हिसाब से दोबारा जन्म लेना पड़ता है।